रानो चिड़िया वो फिर से नाराज होकर चली गई है अपने मायके। बस आखिरी बार तुम मेरा साथ दे दो। अगली बार से मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगा। मेरे बस की नहीं है उसे अकेले लाना। कव्वे भैया, तुम्हारा काम ही यही है। आखिर कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है। तुम्हारा तो ये रोज का ही फसाद हो गया है। तुम्हें इस सब के अलावा अपने बच्चे की ख्याल रखनी चाहिए। क्या सीख रहा है तुम्हारा बच्चा? बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। बातों बातों में लगा दिए मैंने भी दो चोंचे। इसी वजह से गुस्सा होकर भाग गई है वो। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारे घोंसले में या फिर गोरी लेके गई है? बच्चा तो घोंसले में बैठा है, अभी छोटा है। इसी की वजह से इतनी टेंशन है, वरना तो मैं गोरी को बुलाने भी ना जाता। आप बस एक बार चले मेरे साथ, ये आखिरी बार होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, पर सोच लेना ये आखिरी बार ही होगा। अगर फिर से तुमने झगड़ा किया तो मैं क्या, कोई भी पक्षी नहीं जाना चाहेगा तुम्हारे साथ। लड़ाई हमेशा रिश्तों को खराब करती है। उसके बाद रानो चिड़िया कालू के साथ गोरी की मम्मी की घोंसले की ओर चली जाती है और कहती है, अब क्या हुआ था गोरी कव्वी, जो तुम फिर से अपने माँ के मायके आ गई? मुझे इस कालू का तो पता है, पर तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। कोई भी दिक्कत नहीं है। रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है मैं कितना सारा काम करती हूँ। अपना ख्याल रखती हूँ, अपने बच्चे का ख्याल रखती हूँ, दाना खोजती हूँ। जब घोंसला टूट जाता है तो घोंसला भी नहीं बनाती हूँ। पर यह कालू ने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर रखी है। कल शाम को मैं अपने घोंसले में चुपचाप से बैठी थी, तभी ये आया और दाने के लिए लड़ने लगा। 2 दाने रखे थे, मैंने एक इसके लिए रखा था और एक अपने लिए। बच्चे ने खा लिया था दाना, फिर भी इसे 2 दाने एक ही साथ खाने थे। पता नहीं इसका पेट है या फिर कुआं। और मुझे तो 2-3 चोंचे भी मार दी, इसलिए मैं आ गई यहाँ पे। मेरा तो मन था बच्चे को भी लेकर आ जाऊं, पर इसने मेरे हाथ से बच्चे को छीन लिया। देखो गोरी, तुम्हें बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैं तो उस बच्चे की मासूमियत देखकर इस कालू के पास आ गई, क्योंकि ये कालू उस बच्चे को भी ध्यान से ना रखता, वरना तो कोई भी पक्षी इस कालू के साथ नहीं आने वाला था, सिवाय मेरे। कृपा करके तुम मेरे साथ चलो और अपने बच्चे का ख्याल रखो। शायद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बिन ना रह पाए। उसके बाद गोरी कव्वी रानो चिड़िया की बात मानकर कालू के साथ चली जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन शाम को कालू सैर सपाटे कर वापस आ गया और फिर घोंसले में कुछ भी ना देखकर बोला, क्या कुछ घोंसले में दाना वाना है भी, या फिर सब खुद खा गई? खा खा के तो मोटी होती जा रही हो। इतना थक कर आया हूँ, ये नहीं कि दाना ला दे। नहीं है कोई दाना। 2 गंदम के दाने लाई थी, भिगोकर एक मैंने खा लिया और एक काकू ने। मेरे पास कोई दाना नहीं है। तुम दिन भर घूमते फिरते रहते हो, कोई फल फ्रूट ढूंढ कर खा लो। हम लोग के लिए तो दाना ना लाते हो सही है, पर खुद का तो पेट भर लिया करो। खुद के खाने के लिए भी मेरे ऊपर सवार रहते हो। मैं कहाँ से लाऊं तीनों के लिए खाना? मैं अपने लिए और अपने बेटे काकू के लिए ही खाना ले आती हूँ, वो होत है। उसके बाद कालू कौवा गोरी कव्वी को गुस्से में चोंचे मारने लगता है और फिर गोरी कव्वी रानो चिड़िया के पास जाती है और फिर रानो चिड़िया को कहती है, रानो चिड़िया, अब मैं नहीं रहूंगी उस कालू के साथ। उस कालू ने आज मुझे फिर बहुत मारा है। अब मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं अकेले नहीं रहूंगी घोंसले की तरफ। तुम कुछ और पक्षियों को लेकर आओ घोंसले की तरफ, और मेरा बच्चा मुझ
पर तन्हा मैं अपने बच्चे को खुद संभालूंगी और इस कालू के साथ कभी भी नहीं रहूंगी। तभी इसे परिवार का मतलब पता चलेगा कि आखिर परिवार इतना जरूरी क्यों होता है। उसके बाद रानू चिड़िया गोरी कौवे को उसका बच्चा दिला देती है और इसी तरह बहुत साल बीत जाते हैं। अब कालू कौवा भी बूढ़ा हो गया था। अब तो उससे उड़ा भी ना जा रहा था। सामने से तोता जा रहा था। तभी कालू कौवा तोते को बोलता है, तोते तोते, अगर तुम रानू चिड़िया की तरफ जा रहे हो तो रानू चिड़िया को बोलना कि एक बारी मुझसे मिलती जाए, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कब मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा एक पंख बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे इतना भी दम नहीं कि खुद के लिए जाकर दाना ले आऊं। उसके बाद तोता रानू चिड़िया तक यह खत पहुंचा देता है और फिर रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और फिर कालू कौवा बोलता है, रानू चिड़िया, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरे में तो इतना दम भी नहीं कि मैं उड़ के जाऊं और नदी से पानी पी सकूं। मेरा एक परिवार है जो दूसरे जंगल में रहता है। कृपया कर मेरा एक खत मेरे परिवार तक पहुंचा दो। उनसे यह बोलना कि कालू बहुत बीमार है। शायद वह मुझ पे रहम करे और फिर वापस मेरे पास आ जाए। आजकल तो सारे पक्षियों के बच्चे उन्हें मीठा फल खिलाते हैं और सिर्फ मैं ही हूँ जंगल में जिसे कोई भी खुशी नहीं मिली। रानू चिड़िया यह खत गोरी कौवी तक पहुंचाती है, पर गोरी कौवी अब उस जंगल का शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और अब वह अपने बच्चे के साथ बिल्कुल खुश थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें शुरू से ही अपने परिवार की और अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वरना आगे आपके साथ क्या होगा ये सिर्फ भगवान ही जानता है।